बीफ इस हफ्ते नेटफ्लिक्स का लेटेस्ट रिलीज है और इस साल का अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग शो है जो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस शो की स्टोरी बहुत डीप, डार्क और सस्पेंसफुल है। ये डेफिनेटली आपको एक इमोशनल राइड पर ले जाएगी और आप अलग अलग लेवल पर इससे कनेक्ट कर पाओगे जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी। ये शो मुझे काफ़ी अलग और फ्रेश कंसेप्ट का लगा, तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एड्रेस करूंगा जो शो की स्टोरी लाइन के थ्रू हमारी रियल लाइफ में भी एक डीप मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, और हर उस चीज़ को भी डिस्कस करूंगा जो हमें इस शो में देखने को मिलेगी। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स आंसर दोज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आप इस शो से कनेक्ट क्यों कर पाओगे? तो ये शो डिपिक्ट करता है आजकल के कल्चर को। इस शो में तो अमेरिकन कल्चर के बारे में बात की है, बट ये हमारी डेली लाइफ से भी रिलेट करता है, स्पेशली जब हम इमोशंस को कंट्रोल में ना रखकर कुछ ऐसा एक्शन कर देते हैं जिसका कॉन्सिक्वेंस हमें खुद को और हमारे आसपास के लोगों को झेलना पड़ता है। इस शो में बताने की कोशिश की है कि कैसे एक छोटा सा रोड रेज इंसिडेंट कैसे अग्रेसिव कार चेस में बदल जाता है और इतना बढ़ जाता है कि मेन लीड स्टीवन येन जिन्होंने प्ले किया है डैनी चो और एली वोंग जिन्होंने प्ले किया है एमी लाओ एक दूसरे से बैक एंड फोर्थ रिवेंज लेते हैं अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, जिसके चलते उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट हो जाती है। बट ये सोसाइटी के बहुत बड़े इशू को दर्शाता है कि कैसे इमोशनली वीक लोग, यानी वो लोग जो बचपन में किसी न किसी ट्रॉमा से गुजर चुके हैं या किसी और वजह से अपने इमोशन से वाकिफ नहीं है, कैसे वो लोग दूसरों पर गुस्सा करके या उनके इमोशन से खेलकर उनकी लाइफ को भी बर्बाद कर देते हैं। जो रियलिटी ये है कि खुद के इमोशंस को हेल्थीली कंट्रोल ना करके दूसरे लोगों को इमोशनली डैमेज करते हैं अननोइंगली। इस शो का लास्ट एपिसोड तो अमेजिंग है एंड इज़ वेरी ब्यूटीफुली रिटन, जो आपको इस शो का असली मतलब भी समझाएगा, जिसकी बात हम डिटेल में आगे करेंगे कि कैसे हम में खामियां होने के कारण हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि आपकी वजह से मैं ऐसा हूँ, रादर देन ये समझना कि खामियां मुझ में हैं, जो इस शो ने 10 एपिसोड्स की जर्नी के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की है, जिस वजह से आप इस शो से कनेक्ट कर पाओगे। तो इस वीडियो को अच्छा समझने के लिए इस शो की स्टोरी लाइन को जान लेते हैं। फर्स्ट रोड रेज इंसिडेंट के बाद क्या हुआ? डैनी चो एक स्ट्रगलिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है अपने भाई पॉल के साथ, और एमी एक सक्सेसफुल प्लांट बिजनेस चलाती है, और उसका हस्बैंड एक स्टे एट होम डैड है और दोनों की एक बेटी है जून। फर्स्ट रोड रेज इंसिडेंट के बाद डैनी एमी के घर जाकर उसके बाथरूम फ्लोर पर पी कर देता है, जिसके रिटेलिएशन में एमी डैनी के ट्रक पर आई एम अ बिच लिखकर पेंट कर देती है। दोनों की राइवलरी इतनी बढ़ जाती है कि एक टाइम पर एमी डैनी के भाई फिजिकली इन्वॉल्व होकर अपने हस्बैंड जॉर्ज पर चीट करती है। पॉल एमी से ट्रू कनेक्शन बना बैठता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो उसे यूज कर रही थी डैनी से बदला लेने के लिए, पॉल गुस्से में सीधा एमी के हस्बैंड को जाकर ये बता देता है कि वो उसके साथ सोया है, जिसके चलते जॉर्ज बहुत अपसेट हो जाता है और अपनी बेटी जून को लेके एमी से दूर चला जाता है। जिसके कुछ देर बाद डैनी जॉर्ज के घर जाता है और वो दोनों एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और डैनी एक्सीडेंटली उसकी डॉटर जून को अपने ट्रक में ले आता है। उसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनी का कज़न आइजैक जेल से छूटता है। वो सीधा डैनी से मिलने जाता है गुस्से में, क्योंकि डैनी के रोड रेज इंसिडेंट की वजह से वो जेल चला जाता है। जहां आइजैक देखता है डैनी के पास एमी की बेटी जून है, और आइजैक $5 लाख डिमांड करता है। प्रेजेंटली जहां वो है वहां पर एंटीक्स पड़े हैं वर्थ $1 मिलियन, जिनको लेने के लिए आइजैक 8 हाइस्ट प्लान करता है, और वहां पहुंचकर इनकी 8 हाइस्ट इनके फेवर में ना होकर अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है पुलिस के आने पर। जहां हमें देखने को मिलता है डैनी पॉल को जाने को बोलता है उसको वहीं छोड़कर, और कुछ देर बाद पुलिस की गनशॉट सुनने को मिलती है और ऐसा लगता है कि पॉल मर गया। 8 हाइस्ट सीन के बाद पुलिस वहां आकर एमी को बचा लेती है, जहां उसे पता लगता है जॉर्ज उसकी बेटी को लेकर दूर चला गया है, और अब एमी को पता है जॉर्ज डेफिनेटली उसे डिवोर्स दे देगा और वो इसको लेकर डिप्रेस्ड है। तभी हम देखते हैं डैनी अपने ट्रक में पीछे से आके एमी की कार के अलोंग खड़ा हो जाता है और एक कार चेस देखते हैं, सेम ओपनिंग सीन जैसी, बट इस बार रिवर्स होता है। इस बार एमी डैनी को चेस कर रही होती है, तभी डैनी एमी को फोर्स करता है उसे ओवरटेकिंग की स्पेस ना देके, और वो दोनों अपनी अपनी गाड़ी क्लिफ से गिर जाते हैं, जहां हम इस सीरीज के लास्ट अमेजिंग 30 मिनट्स एक्सपीरियंस करते हैं।
लास्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में दो क्रोज आपस में बात करते हैं कि कैसे डैनी ने एक क्रो को हील किया था उसे नर्स करके, और कैसे एमी ने एक बड़ी गन पॉइंट आउट करके उसे थ्रेटन किया। इस शो में क्रोज पर स्टार्टिंग से ही बहुत फोकस रहा है। कहा जाता है कि क्रोज हमेशा हम इंसानों का फेस याद रखते हैं, और क्लिफ में गिरने के बाद एक टाइम पर एमी जब डैनी पर गन पॉइंट आउट करती है तब भी क्रोज आके डैनी की हेल्प करते हैं। क्रूज ट्रांसफॉर्मेशन का भी प्रतीक होते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के लिए बुरे इंसान हैं, बट इस एपिसोड में दोनों को चेंज होते हुए देखने को मिलता है। हम दो लीव्स को भी एंटेंगल्ड देखते हैं जो ग्रोथ और रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये लास्ट एपिसोड दोनों के लिए चेंज, रीबर्थ और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हुए कैसे दोनों स्टार्टिंग के रोड रेज इंसिडेंट के बाद एक दूसरे की रिवेंज के साइकिल में फंसे थे और एक दूसरे की जान के दुश्मन भी थे। साफ दिखता है बेशक वो एक दूसरे को हार्म पहुंचा रहे थे, और इस वजह से उनकी लाइफ में नेक्स्ट जो भी हुआ उसका ब्लेम भी ये दोनों ही एक दूसरे को करते हैं। बट इस एपिसोड में हमने देखा कि पॉइजनस बेरीज खाने के बाद वो दोनों हेलुसिनेट करने लगते हैं। वो बात करते हैं अपनी अपब्रिंगिंग और जनरेशन की, वो 1980s में बॉर्न हुए और कैसे सोसाइटी ने उनकी अपब्रिंगिंग में रोल प्ले किया है जिसकी वजह से वो इमोशनली डैमेज्ड और ब्रोकन बने। हम ये भी देखते हैं कि एक सीन में वो बहुत हेलुसिनेट करते समय एक डीप कॉन्वर्सेशन करते हैं जो इन दोनों के कॉमन इश्यूज को सामने लाता है, और दोनों रियलाइज करते हैं ये दोनों बहुत सिमिलर है बट इनकी लाइफ और इनकी लाइफ के डिसीजंस अलग अलग हैं। इस इमोशनल कॉन्वर्सेशन से एमी को रियलाइज होता है कि उसके पास सब कुछ है, हस्बैंड, डॉटर, उसका काम, ये सब होने के बावजूद भी उसकी लाइफ इनकम्प्लीट है, और जिसे कंप्लीट करने की अर्ज उसे बचपन से लेकर आज तक है, जिसका बहाना लगाकर वो खुद के बैड डिसीजंस लेकर दूसरों को ब्लेम करती है। वो खुद की बैड क्वालिटीज को भी ब्लेम करती है अपने फादर को कि उनकी वजह से ये क्वालिटीज उसमें आई है, और सेम अपनी बेटी को पास ऑन नहीं करना चाहती। और डैनी को ये रियलाइज होता है कि डैनी थ्रू आउट द शो वो सब अचीव करने की कोशिश कर रहा है जो एमी के पास है, ताकि उसे एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस मिल सके, और वो दूसरों की लाइफ के लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट करना चाहता है, जिस वजह से वो अपने छोटे ब्रदर पॉल के साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहता है और उसे गाइड करना चाहता है कि पॉल उसके बारे में अच्छा सोचे। बट रियलिटी में वो उसकी लाइफ का बर्डन होता है। हेलुसिनेशन के दौरान वो लोग ये भी बातें करते हैं कि लाइफ इज़ लाइक अ वॉइड, और पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको रोशनी चाहिए तो अंधेरे को त्यागना पड़ेगा, मतलब कि आप हमेशा खुश नहीं रह सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं दुख दर्द तो आपकी लाइफ में आएगा ही। लास्ट 30 मिनट्स में ये पता चलता है कि दोनों अच्छे लोग हैं बट उनके एक्शंस बुरे हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों के बारे में वो केयर करते हैं उन्हें अनजाने में हर्ट भी करते हैं। दोनों का एंड गोल सेम है बट डिफरेंट डायरेक्शंस में भटक गए हैं, और उस वॉइड को फिल करने में अपनी लाइफ को कम्प्लीटली डैमेज कर दिया है। माइंड ओपनिंग इन दोनों के लिए ये दोनों को एक रियलिटी चेक मिला जब दोनों हेलुसिनेट करते हुए डीप कॉन्वर्सेशन की, और इस स्टेट से उठने के बाद वो जब जंगल से सिटी पहुंचते हैं तो फोन की नोटिफिकेशन से हमें देखने को मिलता है कि पॉल जिंदा है। डैनी को पता है कि उसका रिलेशनशिप उसके भाई के साथ खत्म हो चुका है, बट वो खुश है ये जान के कि पॉल जिंदा है। और एमी की फाइंड माई आईफोन नोटिफिकेशन से पता चलता है कि उनकी लोकेशन कहाँ है, और जॉर्ज उन्हें लेने आता है। जब वो देखता है कि एमी और डैनी साथ हैं, उसे लगता है कि डैनी एमी को हर्ट ना कर दे, इसलिए जॉर्ज डैनी को गनशॉट मार देता है। दिस ब्रिंग्स टू आवर फाइनल मोमेंट ऑफ द सीरीज, जब डैनी हॉस्पिटलाइज्ड है और क्रिटिकल कंडीशन में होता है, और एमी डैनी को सॉरी वाली नजरों से देखती है और रियलाइज करती है कि ये वही इंसान है जो एक टाइम पर उसका एनिमी था, और इसी ने उसकी लाइफ में एक वॉइड को फिल किया, और डैनी की लाइफ में जो लोनलीनेस थी वो एमी ने एम्पैथाइज की उस रात को याद करते हुए। तो ये था हमारा इस शो का ब्रेकडाउन। अब बात कर लेते हैं रिव्यू की। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, शो बहुत इंटरेस्टिंग है, कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, राइटिंग डायरेक्टिंग दोनों ही फ्लॉलेस है। इस शो के साउंड ट्रैक भी अमेजिंग है। मुझे याद नहीं द रीज़न लास्ट टाइम मैंने कब सुना था, सीधा स्कूल डेज की याद आ गई जैसे ही मैंने इसको सुना। मैं ये 100% रिकमेंड करूँगा देखने को, अगर किसी को कुछ डीप इंटेलेक्ट या डिफरेंट देखना है तो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही रिव्यूज़ और ब्रेकडाउन को देखना पसंद है तो सब्सक्राइब व्लॉग। टिल देन, थैंक यू।